टाइम हो रहे हैं 8:30 और मैं जा रही हूँ अब किचन में खाना बनाने के लिए। खाने के बाद हो गया है, आलू के पराठा भी नहीं खाए हैं, तो इधर का भी जो थोड़ा बहुत जो काम है उसको निपटा रहे हैं। और आइसक्रीम बनाना है, तो आइसक्रीम भी बना लेंगे। पूजा की लाइट में बंद कर रही हूँ। खाना बनाने के लिए सोचना पड़ता है क्या बनाए क्या नहीं बनाए। अब थोड़ा मौसम सही हुआ है तो गर्मी थोड़ा कम लग रही है, लेकिन उमस टाइप की हो रही है मौसम में, तो क्या किया जाए। इसलिए किचन में चल। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं पूनम एक नए सफ़र में आप सबको वेलकम करती हूँ। बेटे से कुछ सामान मंगवाया था, चीनी है और व्हिपिंग क्रीम मंगवाए थे, तो उसी को अरेंज करने के लिए किचन में आ गए थे। और आज बनानी है स्पेशल कुछ, तो मैं आपको दिखाऊंगी स्पेशल क्या है। हम एक गृहिणी नहीं होते हैं, अपने परिवार के बहुत बड़े सपोर्टर होते हैं, जो हर छोटी बड़ी चीज़ों में उनकी हेल्प करते हैं, हर समस्या का हल भी करते हैं और साथ में उनको सहयोग देते हैं कि हम अपनी छोटी सी गृहस्थी को कैसे अच्छे बना सकें। हस्बैंड की हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, बच्चों के हर छोटे मोटे चीज़ों को ध्यान रखना, उनके लिए एक अच्छी सपोर्ट बन के खड़े रहना कि आज क्या होगा कैसे होगा, पढ़ाई से हो या गृहस्थी से भी हो, हर चीज़ों का हम लोग बहुत बड़ा सहयोग देते हैं। और जब हम लोग अगर थोड़ा दिन के लिए मैके चले जाते हैं तो देखते होंगे कि कितनी स्थिति ख़राब हो जाती है घर की। पर हाँ, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अच्छे से कर लेते हैं, कुछ लोग के घर में नहीं होते हैं, तो हमारे घर में बहुत कम संभालने वाले लोग होते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, व्हिपिंग क्रीम मंगवाई हूँ, तो मैं बनाने जा रही हूँ आइसक्रीम। तो मैंने सोचा कि चलिए आज आप लोग को साथ अपनी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूँगी। और ये कौन सी आइसक्रीम होगी ये भी देखिएगा। ये बटर स्कॉच बनने जा रही है, तो इसीलिए मैंने मंगवाया था क्रीम। तो मैंने सोची कि चलिए, बहुत दिन से मैं सोच रही थी आइसक्रीम बनाने के लिए। तो कहे ना कि अपने बच्चे की खुशी, अपने परिवार की खुशी का बहुत ध्यान रहता है। कितना भी चाहते हैं कि हाँ उसको अच्छे से अच्छे खाना दें, अच्छे से अच्छे पहनावा, किचन के क्लीनिंग से लेके घर की हर डेकोरेशन का ख्याल रखते हैं। दिवाली हो, दशहरा हो, हर चीज़ों का पूजा हो, पाठ हो, सब चीज़ों का जितना अच्छा से हम लोग ख्याल कर पाते हैं। फेस्टिवल आने से पहले उसकी भी सारी तैयारी करना होता है और घर की साफ़ सफाई, डेकोरेशन सब कुछ लेके चलना पड़ता है। तो मैंने दूध को बैठा दिया है और ये है कस्टर्ड पाउडर। तो मैं कस्टर्ड पाउडर के 2 बार छान ली हूँ, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर फ्रिज में भी पड़ा था, फिर भी मैंने छान ली कि कभी कभी क्या होते नहीं कि गंदगी दिख जाती है तो मेरा मन अजीब सा होने लगता है। तो इसी वजह से मैं कोई भी चीज़ को बनाने से पहले ये सब चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखती हूँ, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं पड़ जाए। तो एक बार मैंने कुछ समय पहले ही एक नया ही कस्टर्ड पाउडर का पैकेट रखे हुए थे, फ्रिज में नहीं रखे थे, बाहर ही रखे हुए थे, पर उसमें देखे कि कीड़े पड़ गए हैं। तो इसी वजह से तब से मैं डरने लगी हूँ। तो ये फ्रिज में था तब भी मैंने इसको निकाल के अच्छी तरह से क्लीन छान ली हूँ। 2 बार मैंने इसको छाना है कि कुछ भी गंदा वगैरह हो तो अच्छी तरह से निकल जाए। और मैंने इसको छाना है चाय वाली छन्नी से। तो इसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर और शुगर डाल दिए थे, शुगर तो उसमें डाल दिए थे, मिल्क पाउडर डाल दिए, तो उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। और इसमें मैंने डाल दिया तो थोड़ा देर अच्छी तरह से मैं इसको इसमें फेंट लूँगी बीटर से ही, हैंड बीटर से बहुत अच्छा से इससे फिटा जाता है। तो थोड़ा सा इसको गाढ़ा होने देंगे, जब तक अच्छी तरह से तुरंत ही गाढ़ा हो जाता है, इसमें टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर है और कॉर्नफ्लोर डालो ना तो बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाता है। धीरे धीरे खाना बनाने के एक्सपीरियंस कितने आ गए, यूट्यूब के ज़रिए से हम लोग बहुत से कुछ सीख गए हैं। तो इसलिए यूट्यूब का मैं धन्यवाद भी देती हूँ कि आप लोग की सपोर्ट और सभी लोग की अच्छे कुकिंग की वजह से बहुत कुछ जानने का और समझने का भी मौका मिला है। अच्छे
एक कुशल गृहिणी के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि वो अपने बच्चों के ख्याल के लिए कुछ नया नया चीज़ बनाते रहें। तो मैंने क्रीम को बीटिंग कर रही हूँ। तो क्रीम मैंने 1 कप ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, एक कप या पौन कप होगा ही। तो उसे मैं चम्मच से अंदाज से मैंने ले लिया था। हम लोग अपनी यूट्यूब से बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करते हैं, जिससे हम लोग की आदत ऐसी हो जाती है कि कभी कभी हम लोग डिसपॉइंट भी हो जाते हैं कि वो अच्छा कर लिया है, मैं अच्छा क्यों नहीं कर पा रही हूँ। पर इसी चक्कर में हम लोग अपने आप को डिसपॉइंट भी कर लेते हैं। लेकिन कोशिश यही रहता है कि सब कुछ अच्छा करें। तो ये दूध जो मैंने किया बॉयल किया था काफ़ी अच्छा गाढ़ा हो गया था, तो इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लिए हैं और देखिए कितना अच्छा गाढ़ा हो गया है कि पूरा जिससे आइसक्रीम भी बहुत अच्छा से तैयार होगा। तो इसी में मैं व्हिपिंग क्रीम डाल दूँगी। गरम में नहीं डालना है, इसको ठंडा करके अच्छी तरह से डालना है। जब तक ये पूरी अच्छी तरह से ठंडा ना हो जाए तब तक नहीं डालना है। तो इसको अच्छी तरह से ठंडी हो गई थी, तो मैंने इसको पंखा में चालू करके मैंने इसको ठंडा करके दिया था, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। तो मैं जल्दी इसको पंखे में ही ठंडा की हूँ। जब तक मैं आटा वगैरह गूँथी हूँ तब तक ये अच्छी तरह से ये ठंडा हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा व्हिपिंग क्रीम डाल के मैं अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ। अब बीटिंग मुझे बहुत अच्छी तरह से करना है, जिससे ये फ्लफ़ी काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि मैं बार बार बीटिंग नहीं करती हूँ निकाल के, एक ही बार मैं करती हूँ बीटिंग। और बहुत अच्छा फ्लफ़ी भी होता है। मैं तो अपने अक्सर ही घर में ही हर फ्लेवर का बनाते रहती हूँ। और यही रहता ना है कि आइसक्रीम अपने घर का साफ़ सुथरा फ्रेश रहता है। और जितना आजकल जिस तरह से दिखाया जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि बाहर का कोई चीज़ खाने में भी बहुत सोचना पड़ता है। तो यही होती है कि चलिए थोड़ा ही सही, मेहनत ज़रूर लगता है, लेकिन अपने घर का शुद्ध सफा और फ्रेश चीज़ हम खाते हैं। आजकल तो ये बहुत कुछ ऐसा देखने हैं कि मन भी नहीं करता है खाने को। और ये है, मैंने क्रश बना के रखा था। क्रश इस बटर स्कॉच में डालने होती है, जो डाला जाता है, तो उसी के मैंने चीनी और बटर से मिला के मैंने बनाया था। तो इसी को मैंने रखा। मैंने जब केक बनाया था बटर स्कॉच का, तो वो बच गया था। तो मैंने सोचा था कि चलो आइसक्रीम में मेरा बटर स्कॉच के आइसक्रीम में बना लेती हूँ, तो वो 2 काम आ जाएंगे हमारा, तो सारा यूज भी हो जाएगा। और बहुत अच्छा ही क्रंची लगता है, खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगती है। तो अच्छी तरह से बीट हो जाने के बाद मैंने इस स्टैंड में डाल दिया हूँ। फुल नाइट के लिए मैं छोड़ दूँगी। और जो थोड़ा बहुत क्रंची वगैरह बना रखा था, तो उसके ऊपर से डाल दी, जिससे मुंह में जब जाएगा तो अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर इसका आएगा। तो नेक्स्ट दिन मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना अच्छा बन गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम बटर स्कॉच की तरह लग भी रहा था खाने में भी। तो मैं हर फ्लेवर का आइसक्रीम बनाती रहती हूँ। जब से यूट्यूब हुआ तब से बहुत सारा आइसक्रीम मैंने बनाया है। पहले तो आइसक्रीम का मेरा स्वाद वगैरह नहीं आता था, क्योंकि उस तरह से मालूम नहीं थी। लेकिन अब जब से मैं बनाने लगी हूँ, उसकी तरीका मुझे मालूम हो गया है। तो बहुत सी चीज़ होती है। उसके बाद का कार्यक्रम ये होता है कि एक एक चीज़ को क्लीन करो, रखो। सब आप कोई भी चीज़ अगर करते हैं तो उसको अच्छी तरह से लगे हाथ या सफाई कर दो, तो आपकी बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है। ये मेरा 3 से 4 साल तो हो गया होगा बीटे का, बहुत अच्छी तरह से आज भी ये चल रहा है। उसके बाद मैंने आइसक्रीम को तो रख दिया। फिर मैं अपना खाना बनाने के लिए आ गई हूँ, किचन में आ गई हूँ। मैं किचन में ही थी। तो आज बना रहे हैं आलू का पराठा और आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने प्याज है, टमाटर है, काट लिया है और इसी में मैंने डाल दिया। इसमें मिर्चा हरा सारा मसाला ऐड कर देंगे, थोड़ा जीरा तो मैंने डाल दिया है। तो आज बिना लहसुन अदरक का ही, मैं प्याज का ही बनाऊँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी। जैसे भंडारे बनाए जाते हैं, तो बहुत टेस्टी बनता है। हम गृहस्थी वाली को सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहला ये टेंशन होता है कि सबके लिए चाय बनाओ। फ्रेश होती हूँ, उसके बाद चाय पानी होता है। तो हर गृहिणी लोग का यही होता है कि सुबह उठते के साथ अपने हस्बैंड की टिफ़िन की तैयारी करनी होती है। इस भाग दौड़ ज़िंदगी में हम लोग भी अपने आप को इतना भगा चुके हैं। पहले इतना नहीं भगते थे जितना भगते। जल्दी टिफ़िन तैयार करो। फिर क्योंकि लाइफ भी हम लोग की रहती है, लाइफ भी ज्वाइन करना रहता है, बहुत सारे प्रेशर रहते हैं काम करने का। तो ऐसा लगता है कि जल्दी अपनी तैयारी करो, अपना भी हो और हम लोग का घर की भी मेंटेनेंस भी देखना रहता है, बाहर का भी मेंटेनेंस देखना रहता है। तो उसके साथ साथ बहुत सारे बर्डन रहते हैं। लेकिन हस्बैंड लोग सोचते हैं कि हम लोग के जाने के बाद ये लोग आराम करती, पर ऐसा नहीं होता है।
कि आप लोग के जाने के बाद आराम नहीं मिलती है, बहुत सारे बर्डन होते हैं। कभी इधर का काम छोड़ती हूँ तो उधर का काम पकड़ती हूँ। तो मैंने आलू को डाल दिया है, मसाला भूंज के आलू को डाल दिया है, उसमें धनिया पत्ती भी डाल दिए हैं और अब एक सीटी लग जाएगी तो बंद कर देंगे। थोड़ा सा आलू के मैं पराठा के लिए बना रही हूँ। आज मौसम थोड़ा अच्छा किया था, बरसात वाला मौसम था, तो इसी वजह से मैं आलू के पराठा बनाने का कि मन किया कि चलो, आज सभी लोग देख रहे थे यूट्यूब में आलू के पराठा बन रहा था, तो मैं सोची कि चलिए मैं भी बनाती हूँ। ऐसे तो हमारे यहाँ आलू के पराठा बहुत कम पसंद करते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि सभी लोग खाना पसंद नहीं करते। ठंडा में थोड़ा खा लेते हैं, गर्मी में दम नहीं पर करते हैं। तो मैं सभी के लिए तो नहीं बनाऊंगी, मैं देखते हैं कौन खाता है कौन नहीं, उसी हिसाब से मैं बनाऊंगी। तो इसमें मैंने थोड़ा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा चाट मसाला, नमक डाल दिए हैं और थोड़ा सा गरम मसाला हल्का सा, बस। अब बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरह से पराठा बनाने में। तो बाहर का जो पराठा होता है ना, तो बस इसी तरह से मसाले डाल के बनाते हैं। तो हस्बैंड लोग कहें कि मैं नहीं खाऊंगी, तो उन लोग के लिए मैं पतली पतली चपाती बना रही हूँ और अपने लिए आलू का पराठा सेक रहे हैं। और जो मांगेगा तो एक एक पराठा और दे दूँगी। तो हम पराठा हो या रोटी हो, मैं देसी घी से ही बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ रिफ़ाइन ज़्यादा किसी को पसंद नहीं होता। ऐसे मैं रिफ़ाइन नहीं मंगवाती हूँ। रिफ़ाइन का यूज हमारे यहाँ कम होता है, क्योंकि लोग पसंद नहीं करते हैं। मेरे को ही खुद नहीं पसंद है, मैं दूसरे को क्या बोलूँ, मेरे को डाइजेशन नहीं होती है। तो मैं मूंगफली का तेल या राइस ब्रांड ही यूज करती हूँ। तो मैं अभी देसी घी से ही पराठा बना रही हूँ। घर का ही निकला देसी घी होता है, जो मलाई वगैरह निकलता है उसी का। तो अब हस्बैंड के लिए मैं निकाल देती हूँ पहले, उसके फिर अपना निकालेंगे। तो हस्बैंड के लिए भी एक पराठा दिए हैं और सादा रोटी दिए हैं, ये रहता है। तो हस्बैंड को दे देंगे और फिर उसके बाद मैं अपने लिए, तो उनको पहले प्लेट दे के आती हूँ। तो सबसे पहले मैं हस्बैंड को दे देती हूँ, क्योंकि जब बाहर से आते हैं तो उनको भूख बहुत जल्दी लगती है। खाना मैं दे देती हूँ और उसके बाद गैस को क्लीन करूँगी। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अपनी इसी के साथ अपनी वीडियो को भी एंड कर। फ्रेंड, गर्मी से आ चुकी हूँ, बहुत गर्मी लग रही थी। बज रहे हैं 10:15, अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए। और इसी के साथ अपनी वीडियो को भी एंड करते, तब तक के लिए बाय। और ये नेक्स्ट दिन का है, तो मैंने चाउमीन बनाना था, तो वही दोपहर को मैं इसको बॉयल करके रख दी हूँ। तो इसको धुल धाल के अच्छी तरह से रख देंगे, शाम को मैं इसको बनाऊंगी। मैंने सोचा था कि आप लोगों को आइसक्रीम दिखला दूँ, तो मैंने ये क्लिप भी थी तो मैं इसको लगा दी हूँ आप लोग के, हम कि चलो इसमें ऐड कर देते हैं। और ये देखिए आइसक्रीम बन के तैयार होगी। नेक्स्ट दिन अच्छी तरह से जम गई थी, तो दोपहर में मैंने आइसक्रीम निकाला था, तो सोचे कि चलिए खा भी लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। और बहुत टेस्टी यम्मी आइसक्रीम बनी हुई थी। और 5 मिनट के लिए मैं निकाल के बाहर रखी थी, तो इससे अच्छी तरह से निकल जाता है, नहीं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आती है निकालने में, अच्छी तरह से गोल गोल नहीं निकलता है। इसी के साथ वीडियो को एंड कर रहे, तब तक के लिए बाय।